इधर सुने, मुझे सुनेंगे सब, और ये जो मेरी तरफ ध्यान नहीं है सब इधर देखेंगे भाई, ये कॉपी किताब नहीं, सब आंख मिलनी चाहिए मेरे से सबकी। हाँ, कई जना बाको फाड़ोड़ा ये नीचे बैठे रहे, जाना लाई नशा उतरोड़ा रहे, देने तो बता दे, नहीं तो आई कांटेक्ट चाहिए मुझे सबका, और जिसकी पढ़ने की इच्छा नहीं है वो जा सकता है। घर से इतनी दूर बिना तवज्जो के सिर्फ बोल बोल करने, ब्रह्मा जी आ जावे तो कौन आवा गेला। क्योंकि हम लोग सुबह से शाम तक ये काम कर रहे होते हैं बेटा, हम लोग बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट होते हैं। मैं आपका शरीर देख करके बता सकता हूं कि रिजल्ट क्या रहेगा आपका, कॉपी वॉपी देखने की जरूरत नहीं है। इतना मिनट तो परोठा यहां। पिछले 2-3 सालों से जो मैं एक ट्रेंड देख रहा हूं और जो मुझे अंदर ही अंदर सला रहा है, मैं आज जब क्लास के लिए तैयार हो रहा था तो, नमस्ते बेटा सभी को, मैं किसी थॉट प्रोसेस में था तो मिसेस ने पूछा क्या सोच रहे हो आप। मैंने कहा कुछ नहीं। मैं बोला कुछ सोच रहे हो। मैंने कहा ये सोच रहा हूं पढ़ाना बंद करते हैं। बोले ऐसे क्या चाची। मैंने कहा मजा नहीं आ रहा यार, मैं तो गाया दुनिया में, तो गाया दूल्हे हूं। मारे किस दिन है, दूध बेच बेच लोग करोड़पति हो गया, थोड़ा घणो पाव एक पानी में ही गाल दे मुझे। ठेको कोई गांव वाले ले रखे हो। ये कौन कह रहा है? जिसने अपनी जिंदगी का सब कुछ इस पेशे को दे दिया वो कह रहा है। कारण बताऊं इसका, मैंने 2 सालों में विद्यार्थियों के जुड़ाव में जितनी गिरावट देखी है मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। मैंने आप में से कईयों के पापाओं को पढ़ाया होगा। 35 साल पहले थाना पापा कटी पढ़िया उसे तो भाई किशोर सरो नाम जरूर सुने उसे पूछ लिया भला, और थाना पापा मारू बड़ा कोने उम्र में। मतलब बहुत सारे 3-3 पीढ़ियों को पढ़ाया मैंने, और मैंने जिनको पढ़ाया उनकी 3-3 पीढ़ियां पढ़ाई है, अलायंस अलायंस में ही पढ़ा रही है। तो मैं अगर इस पेशे से इस तरीके से अब मेरा मन भरने लगा है, उसका बहुत बड़ा कारण है अब जो विद्यार्थी वर्ग आ रहा है वो सफा नीतरोड़ो है, नहीं समझो तो नीतरोड़ो छाछ ने मथर माखन किया काटो यार। आप बताओ सॉरी मनाए, बच्चों का जुड़ाव कम दिख रहा है, पढ़ने की इच्छा शक्ति कम दिख रही है। शायद बच्चे सपने ज्यादा देख रहे हैं, उनको हकीकत का पता नहीं है, कंपटीशन कितना टफ है। और इन सब चीजों के परिणाम स्वरूप ऐसे बहुत सारे लोगों को, हम जैसे लोगों पर अंगुलियां उठाने का अवसर मिलता है। मतलब समाज में अंगुलियां उठाने के लिए शिक्षण संस्थान ही बचे। पढ़ाना बंद कर दें, साले मुजरे करवाना शुरू कर दें, या जुओं के अड्डे खोलने शुरू कर दें, दारू बेचना शुरू कर दें। हमसे बेहतर इस समाज में कोई काम करता हो तो बताए, और हमारे पेशे पर उंगलियां उठने लगी। दोषी हम दोनों हैं सर, दोषी हम दोनों हैं। कुछ आप, वरना हमने तो अपनी पारी खेल ली सर। अपने 2 बोरिया बिस्तर पैक है, कल पढ़ाना बंद कर सकते हैं, दुनिया भी छोड़ सकते हैं। मैं तो 50 सालों ज्यादा उम्र होगी, अब जाऊंगी तैयारी है। तुम्हें अपना करियर शुरू करना है, और तुम देख लेना कि तुम्हारा भविष्य किस तरीके का भारत देखना चाहता है। अब ये भारत निर्माण की जिम्मेदारी तुम्हारी है। कोचिंग क्लास में बच्चा पढ़े और उसके चेहरे पर उत्साह ना दिखे, उसमें आगे बढ़ने की भूख न दिखे, तो कौन पीला चावल दिया तेने कहा वास्ता है बेट है। तू साले एक नॉनसेंस बच्चा बैठ करके बाकी 10 बच्चों का दिमाग और खराब कर रहा है। घर जाते रहे, वो वहां आलस फैलाएगा, वो वहां बच्चे के दिमाग में कचरा भरेगा। छोड़ना यार, क्या करते हैं क्लास में, चलते हैं बाहर, चलते हैं कहीं करने में पढ़ रहे यार, हमारे तो समझ में ही कोई नहीं आ रही है सर, रहे तो बेकार है, वो तेरे से दिमाग में कचरा भर रहा है, रवाना कर उसको। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करते। शिक्षण संस्थान कभी बुरा हो सकता है? पेड़ के नीचे बैठ करके हमारे ऋषि मुनियों ने वो ऊंचाई हासिल कर ली जो आज का विज्ञान हासिल नहीं कर सका। सारी सुविधाओं के बावजूद आज तुम्हें शिक्षा कमजोर लगती है। एक बेवकूफ बच्चा बैठा होता है जिसके मां बाप ने जबरदस्ती भेजा होता है, चरित्रहीन और संस्कार विहीन बच्चा बैठा होता है, वो दूसरे संस्कारित बच्चों का भविष्य खराब करता है। रवाना करें उसको, जरूरत किसको है?
शिक्षक और शिक्षार्थी इस देश का वो तंत्र है जिसका मजबूत होना बेहद जरूरी है। लेकिन अफसोस आज का भी, मैंने पूछा वो वेदों की तरफ चलो, किसने लिखा था? पिछली क्लास में मैंने देखा था महर्षि दयानंद सरस्वती। जितने बड़े रिफॉर्मर को हम नहीं जानते। आर्य समाज मेरे घर के पास ही है। बनाऊंगा वीडियो, बनाऊंगा यूट्यूब पर डालूंगा। अभी महाराज रे भोगने में देऊ मैं। इतना सस्ते नहीं है सर। तेरी उम्र जितनी है महाराज मेरे से छोटा हुए। कई लोग बूढ़ा बनने का शौक ज्यादा हुआ, दाढ़ी धौली, मोटा हो गया, केस उठ गया, वो देखने में मेरे से बड़े लगते हैं पर है नहीं, बड़ा मैं ही हूं। सवाल ये नहीं है बेटा। सवाल ये है कि ये जो बच्चे जिनके माँ बाप इतने भरोसे से यहां पर भेजते हैं, ये क्या कर रहे हैं? आपके पास में क्या प्लानिंग है? अच्छा मुझे ईमानदारी से बताना, कितने बच्चों ने या किसी ने भी लास्ट किताब कब खरीदी थी? हाथ खड़ा करें। साहित्य की कोई किताब, एक एग्जाम वाली नहीं, साहित्य की कोई किताब। चलिए खरीदी नहीं होगी, पढ़ी कदी। आपको आपकी गिरावट का कारण समझ में आ रहा है ना? आपने पढ़ाई नहीं, पढ़ने की संस्कृति खत्म हो गई सर। पता ही नहीं चल रहा, खोखले दिमाग लेकर के बैठे बच्चे। क्लास के शुरुआती दिन में बच्चा पहले से कुछ करके आया नहीं, सफा नीतो है, कक्केरी टांग ही को नहीं आवे। ट्यूशन क्लास में आर बैठ गया, माने सिखाओ सर, 15 दिन में समझ में को नहीं आवे, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं ना। भैया तेरे एफर्ट्स के बिना समझ में कैसे आएगा? तेरी जिंदगी है, तू ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, कोई दूसरा तुझे कैसे सिखा देगा? पढ़ाई बोरिंग होती है, इससे इंटरेस्टिंग कोई धरती पर जगह नहीं है। आपको पता ही नहीं पढ़ते कैसे हैं। खाली ट्यूशन क्लास में आकर के बैठने से पढ़ाई नहीं होती। तुझे पता नहीं है तू पहले किस बैकग्राउंड से आया है। तूने अंग्रेजी की जिंदगी में 4 लाइनें नहीं लिखी, अब तू राजस्थान के बच्चों के साथ कंपीट करना चाहता है। तो मेहनत करना उस हिसाब से, खटाव रख, 2-4 घंटे घर पे ज्यादा मेहनत कर। शुरू के 15 दिन वो बिल्कुल मेहनत नहीं करता बेटा। वो कोचिंग में आ गया ना तो उसको लगता है कोचिंग को खरीद लिया हमने तो फीस दे दी सर। बैठा मार तो बिना की करे खटको तो बातें समझ में आना चाहिए, सब डाउनलोड हो, खटको बंद चालो करे। ये ज्ञान है, मुझे भी मेरे पापा ने नहीं सिखाया, और मेरी औलाद को भी सीखना होता है तो आपकी तरह क्लास में बैठना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा था टीचर और स्टूडेंट का संबंध बाप और बेटे के संबंध से भी बड़ा होता है, समझे तो? नहीं तो लोग बाप री कदर कौन करे, टीचर की औकात कहीं है। और ऐसी चरित्रहीन युवा पीढ़ी तैयार हो रही है। शुरुआती दौर में जहां उसको सबसे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है, करते ही नहीं। उसको पता नहीं ना, मार कर कटे भाई। उसको क्या पता अल्बर्टो परेटो नाम का कोई विचारक था इटली में, अर्थशास्त्री, जिसने शायद, अगर मुझे सन ठीक से याद है तो 1890 में एक 80-20 का सिद्धांत दिया था, जिसे आज की सारी दुनिया परेटो के नाम से जानती है। और दुनिया के जितने भी सफलता के शिखर पर बैठे लोग हैं ना दुनिया में कहीं पर, वो सब इस 80-20 के परेटो सिद्धांत का पालन करते हैं। हम ही बेवकूफ हैं जो नहीं करते। आप पढ़ी को नहीं करती, आप तो डेट होशियार नहीं। कोचिंग भी शर्त माथे ज्वाइन करा जब गुरुजी गारंटी ले, गुरुजी पास कराओ नहीं, थार पापर नौकरा पास करावे नहीं। क्या समझ लिया सर हमने? बेटा तुम ही खरबूजा हो, कटना तुम ही है, अपनी जिम्मेदारी समझो। अल्बर्टो परेटो को पढ़ते और एक अच्छी प्लानिंग के साथ में क्लास अटेंड करते ना बेटा, तो भी सबके चेहरे खिले हुए होते। आपने देखा ना क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ती है स्ट्रेंथ गिरती चली जाती है। क्यों बच्चा क्लास को कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा? कुछ चूंटिया भिरे है भिरे, उसके समझ में नहीं आ रहा सर। समझ में क्यों नहीं आ रहा? शुरू से जुड़ा ही नहीं वो। तो आके बैठ गया था, आ गया हूं सर, फीस दे देना,
सिखाओ सिखाओ सर, तार नौकर आ गए, सिखाओ तो हम लखन है तो आप ही सीख ले, सिखाओ कहीं हुए। ये कहने की औकात खत्म हो गई हमारी। इधर सुने, आज भी दुनिया के 1890 लगभग 150 साल हो रहे होंगे, आज भी अल्बर्टो परेटो का ये 80-20 का सिद्धांत उतना ही तार्किक है जितना 1890 में था। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो आज मैं बता देता हूं। आपके दिन का 20% काम 80% इंपॉर्टेंस रखता है। 20% काम 80% इंपॉर्टेंस रखता है। 20% कम है लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण है। 80% ज्यादा है लेकिन कम महत्वपूर्ण है। बेवकूफ लोग इधर फोकस ज्यादा करते हैं। ये 80% काम 20% रिजल्ट ही प्रोड्यूस करता है। आपके 20% सिलेबस में से 80% क्वेश्चंस आएंगे, लिख करके ले लेना। और 80% सिलेबस में से 20% क्वेश्चंस आएंगे। आप किसी अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर है ना, प्रबंधक हैं, आपके 20% एम्प्लॉइज 80% काम करते हैं, आजमा के देख लेना। 20% एम्प्लॉइज उस ऑर्गेनाइजेशन का 80% काम करते हैं और 80% एम्प्लॉइज मिलकर के 20% काम करते हैं। इधर भीड़ है, ढंग का मैनेजर इधर फोकस करता है, वो इनको भी खो देता है, इसलिए बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशंस फेल हो जाते हैं। और जो मैनेजर्स बेहतरीन पढ़े लिखे केस स्टडी करने वाले होते हैं ना, जिनको पता दुनिया में लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या चल रहा है, केस स्टडीज कर करके अपने आप को समय के अनुसार तैयार करते हैं, वो इन 20% पर फोकस करते हैं। इन 80% में से कोई जाना चाहे तो पीछे से खींच के लात वर मारते हैं कि बेगो कार्ड इन्हें। ये 20% लेस हैं बट दे आर मोर इंपोर्टेंट, दे आर मोर बट लेस इंपोर्टेंट। आप दिन भर में आजमा करके देख लेना। अभी तो आपको पता ही नहीं जिंदगी क्या होती है, ना तो आपने जी ना सफलता देखी। ईश्वर करे आप तरक्की के शिखर पर बैठे और आपका एक एक मिनट वैल्यूएबल हो जाए, उस दिन मेरी बात समझ में आएगी। आप चाहे जैसे अपने दिन को प्लान करें, चाहे जैसे प्लान करें, आप बेहतरीन प्लानर भी है तो दिन के अंत में कोई ना कोई काम बकाया रहेगा। इसलिए जो समझदार लोग होते हैं वो अपने दिन के शुरुआती दौर में इस 20% को करते हैं, ताकि लास्ट में बकाया रहे तो इधर से बकाया रहे जो कि लेस इंपॉर्टेंट होता है। इनको छोड़ना। आप अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, आपने अपने सब्जेक्ट का कोर छांट लिया क्या सबने? चलो बाकी सब्जेक्ट का तो मुझे अनुभव नहीं है, अंग्रेजी का वो 20% बता दो जो अंग्रेजी के 80% परिणाम को प्रभावित करेगा। और वो तैयार कर लिया क्या? अगर वो तैयार कर लोगे ना तो अंग्रेजी आपकी बैक पॉकेट में, बैक पॉकेट में। इंग्लिश का ये 80-20 क्या कहता है? और शुरू से चूंकि बच्चा तो पढ़ के आता ही नहीं सर, और आजकल जगह नेड़ा नेड़ा सुहारिया तो जरूर तू ज्यादा होशियार टाबर है, सुना ही कौन है? टीचर्स का कहा नहीं मानते। कल के 3 उदाहरण बताता हूं। लगभग 100 किलोमीटर रेडियस से मेरे पास में फोन आए। दोपहर में 2 बच्चों का फोन आया, सर एनडीए क्लियर हो गया, इंटरव्यू की तैयारी करनी है। बच्चे ने एनडीए क्लियर किया, इसका मतलब इंटेलिजेंट तो है यार। उसका रेजिडेंस 100 किलोमीटर दूर था। सर आपसे मिलना है। मैंने कहा अगर सर्टेनिटी चाहते हो मेरे से मिलने की तो मैं 4 से 7 तक घर रहता हूँ, क्लास ले रहा होता हूँ, उस समय आए। और वो 100 किलोमीटर की यात्रा करके आए। एनडीए क्लियर किया तो मेहनत तो की है, आपसे तो दुगना तिगना महत्वपूर्ण एग्जाम है वो। गांव के बच्चों की बात कर रहा हूं। टैलेंट देखो कितना है गांव में, पर जरूरत से ज्यादा होशियार होते हैं, टीचर के प्रति समर्पित नहीं होते, तो परिणाम क्या होता है ये बता रहा हूं। दिसंबर में इंटरव्यू और दिसंबर में फ्लुएंट अंग्रेजी बोलनी है इंटरव्यू में। कैसे सिखा दूं?
रट उठा करके तूने इधर उधर से माथा फोड़ी करके एग्जाम पास कर लिया। तूने जिस टीचर से अंग्रेजी पढ़ी होगी उसने तुझे कहा नहीं होगा कि बोलना सीख ले, बोलना सीख ले, थोड़ा थोड़ा सा अभ्यास कर ले, आगे चल करके काम आएगा। अभी रिटर्न क्लियर कर लिया, इंटरव्यू होगा नहीं, सिलेक्शन हो गया, होगी एनडीए। एनडीए का मतलब समझते हो? हिंदुस्तान के सबसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में 3 साल पढ़ने का अनुभव, उस जिंदगी के एक एक रोम को बदल करके रख देते हैं। किसी एनडीए वाले कैंडिडेट से मिले हो क्या? मैं एक बार कोल्हापुर जा रहा था, कोल्हापुर 90 की बात है। जोधपुर से कोई एक बच्चा मेरे साथ बैठा, मोडो एडो। मैं पिताजी के पास पर ट्रेवल कर रहा था, तो मैं एसी चेयर कार में था और वो बैठा। तो उसने मुझे बताया कि मैं आर्मी में हूं। तो सच बताऊं, मैंने उस समय, ये बात है 1990-91 की, मैं देखियो कि बाप फौज में कटी नौकरी करते हो, मर गयो लो बीर जगह बेटो लागोड़ो है। उम्र बहुत कम लग रही थी, कम हाइट का लड़का। तो हमारे अनुकंपा नियुक्ति मिलती है ना, बाप मर जाता है, बेटे को सरकारी नौकरी मिल जाती है। तो मैं बीकानेर का, वो जोधपुर का। तो राजस्थान से बाहर निकलने पर राजस्थानियों में एक अपनत्व हो ही जाता है। तो फिर धीरे धीरे मैं घनी देर तक तो बिना बतलाया को नहीं, फिर जी हाँ गुजरात तो आगे निकला, बॉम्बे से आगे निकले, तो फिर हम दोनों एक ही ट्रेन में। तो वहां पर मैंने उससे बात की। मैंने कहा तू वहां, बोला मैं एनडीए कर रहा हूं सर। उसने अपना आई कार्ड निकाल के दिखाया, मारो मुंडो फलके अलजिया हो गयो बेटा। एनडीए इतनी तगड़ी चीज है। अब मुझे उन बच्चों के लिए दया आ रही है, दुख भी हो रहा है, गुस्सा भी आ रहा है। मैं क्या करूं कि मैं दिसंबर तक उनका इंटरव्यू पास करवा दूं, उन 2 ग्रामीण बच्चों की जिंदगी बदल जाएगी। पर मैं 2 महीनों में उसको फ्लुएंट अंग्रेजी बोलना कैसे सिखाऊं यार? इफ योर ब्रेन इज नॉट इन हैबिट ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश, वो इंटेलिजेंट लोग हैं, समझ जाएंगे। तो फिर अब मैं मनोवैज्ञानिक खेल खेलूंगा। मैंने उनको 2 दिन बाद दोबारा बुलाया है और रिवर्स इंजीनियरिंग से मैं उनका माइंडसेट बदल दूंगा। 2 महीनों में अंग्रेजी तो नहीं सिखाई जा सकती। मैंने उनको कहा था 2 दिन बाद आना, आई विल प्लान समथिंग फॉर यू एंड आई विल डू, आई प्रॉमिस। और कोशिश करूंगा मुझे शायद तुम्हें बुलाना ना पड़े ऑनलाइन। यार तुम यहां से 100 किलोमीटर दूर रहते हो, यहां आकर के कमरा ले रहो, अप डाउन करो। विल डू समथिंग ऑनलाइन, बट आई विल डेफिनेटली डू समथिंग। उन बच्चों के लिए दुख हो रहा है। उनके टीचर ने कहा होगा ना, जब उसने एनडीए की तैयारी की होगी तो 6-8 महीने तैयारी की होगी ना। टीचर की सलाह क्यों नहीं मानी जी? सलाह क्यों नहीं मानी? और नहीं मानी तो भुगत लो। तीसरा फोन आया रात को उसी इलाके से, अगेन कंप्लीट ग्रामीण परिवेश का बच्चा, एनडीए पास किया, इंटरव्यू की तैयारी करवा दो सर। क्या सर सुनो? मैं कहा सुनाओ। गांव वालों तो आप हिसाब में बोले नहीं, बिन कोई सिखाओ थोड़ी आप बड़ा की बात करी जाए। सगली बात होगी बस क्या सर अब मारी बात सुनो, मैं क्यों सुनाओ, बाकी रह गयो कहीं कहीं। क्या सर मैं बटे फलानी जगह गयो, फलानी जगह गयो, वो क्यों 10,000 रुपया महीना ले थे, तो फीस ही घनी कम लो सर। थे कितनी बताई? मैं 6,500 ले 4 महीने थे, तो की फीस ही का लो नहीं गुरुजी, वो तो महीने 10,000 की हो। यार मन क्यों 7 महीना लागे, वो के 70,000 फीस दे, पच बोलने सिखाऊं। मन में करूं थारे जूतियां पड़े समझ में आसी, सस्ता समझ में नहीं आता ना, क्या कर ले। कमोबेश इसी परिवेश में रहते हैं अक्सर। आपके पास में आपकी अंग्रेजी का 20% है क्या? अगर होता नहीं है तो अब तैयार कर लेना, लेकिन लड़ें और जीतने के लिए खेलें। ये उतरे हुए चेहरे, हताश चेहरे मत आया करो भाई, जिसकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। घर वाले जबरदस्ती भेज रहे हो, मेरी बात करवा, तेरे पापा से मैं इलाज कर दूंगा। लेकिन यहां की पॉजिटिविटी अखंड रहनी चाहिए। दुनिया का सबसे शुद्ध और पवित्र काम कर रहे हैं हम। यहां के आसपास से निकलने वाले के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। आपके पास में 20% है क्या अंग्रेजी का? वो 5 सेंटेंस हैं, आई एम टीचिंग वाले, आई हैव टॉट वाले, बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, 7 शक्लें, 10 सेंटेंस बना, 10 में से 7 में बी मिलेगा तुझे। ये तूने पढ़ लिए होंगे, पर इनकी जबान समझ करके इस्तेमाल करना सीख लिया क्या? इन 5 सेंटेंसेस को यूज करना सीख लिया क्या? अगर नहीं तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये पढ़ने थोड़ी आए थे, तो किताब में था, फिर यहां किस लिए आए? जिंदगी का हिस्सा बना लिया क्या? हैव टाइप ऑफ द वर्ब पढ़ ली क्या?
बना 10 सेंटेंस, तुझे साथ में हैव नहीं मिल जाए तो मुझे कह देना। फर्स्ट फॉर्म का मतलब प्रेजेंट टेंस, सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट टेंस, थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट टेंस, आईएनजी मतलब ये तेरा वो 20% है जो तेरी अंग्रेजी के 80% को कवर करेगा। तेरे समझ में आए तो कर ले, जरूर तू ज्यादा होशियार है, तू जाना है थारा भाग जाना है। बाकी चीजें तेरे समझ में तब आएंगी जब ये 20% तूने आत्मसात कर रखा होगा। तू बी की भाषा समझने लग गया क्या बेटा? अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर लेता है क्या? तू अपने सेंटेंस में हैव का इस्तेमाल कर लेता है क्या? तूने उन 5 सेंटेंसेस को बोल बोल करके तेरा माइंडसेट अंग्रेजी में तब्दील कर लिया क्या? नहीं तो बेटा थारा माइट खून पसीने कमाई फीस रे रूप में लगा हुआ, थारो मन लाग जावे कहीं तू अठू जावे जन थारो मन रोए कोने कि मैं मारा पापा री खून पसीने री कमाई बड़े बर्बाद कर दी आज। ये 2 साल का ट्रेंड है, इसलिए उस महाराज ने गलत, उसने कहा दिल्ली के संदर्भ में था, पर जवाब यूट्यूब पर मैं दूंगा। इतना हल्के में नहीं लेने दूंगा सर। यार सुबह 7 बजे यहाँ बोई बोई करने लगा, रात ने 8 बजे हर दूसरे तीसरे महीने जाए डॉक्टर ने गलो चेक करवा, डॉक्टर भी भाला बन गया। डॉक्टर साहब देखो कभी कैंसर फैंसर तो नहीं हो जाए, मर जावा लाग भूत ही कौन पूछे लो। अब हमारे कैंसर हो जाए था मुझे एक ही कोने पूछना है, मेरे यहाँ पर छापड़े बापड़ा घना बढ़िया गया गया तो लारे औलाद रो है ना, उसको सस्ते में ले ले लेगा सर। अगर आप गैर जिम्मेदार हो, अगर आप अपने माँ बाप के साथ न्याय नहीं कर सकते, टीचर्स के साथ नहीं कर सकते, खुद के साथ नहीं कर सकते, तो आप धरती में किसी का न्याय नहीं कर पाओगे। क्योंकि इससे बेहतर, इससे महत्वपूर्ण आपके लाइफ में क्या है? आप में से बहुत सारे बच्चों का सिलेबस थोड़े दिनों में पूरा करवा दूंगा मैं। क्या बेटा उन्होंने तैयारी कर ली क्या? ये चाहिए मुझे। और ये नहीं होता अगर किताबें पढ़ने की आदत होती। आपने आज से साल भर पहले अल्बर्टो परेटो या वैसे किसी विद्वान या दार्शनिक को पढ़ा होता, जीवन में ढाला होता, तो आज यूं कोरा दिमाग लेकर के नहीं बैठे रहते। अब आपके पास दुनिया की कोई ताकत नहीं, आपका इतना सा दिमाग है जिसने जिंदगी में कुछ देखा ही नहीं है। आप सारे फैसले उससे ले रहे हो, ना समझ है ना अनुभव है, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। सारे कोचिंग, मैं कल एक बीकानेर के बहुत बड़े फिजिक्स के टीचर के साथ में था, वे भी यहीं रो रहा है। वो और मैं बीकानेर के सबसे पुराने टीचर्स में से हैं, उसने कितने हजार डॉक्टर बना दिए पता नहीं। वो भी यही रो रहे थे कि क्या करें सर, मक्की नहीं है, यही भाग रही है, संक्रमण काल है, क्या करें सर। तो बेटा जी, वेयर इज योर 20% which is capable of producing 80% results, and that is there virtually in each and every subject. Have you really prepared yourself for that much? कभी आपने सोचा आपका स्टैंडर्ड रेज हो? You can compete with anybody in the world who is around you. Come what mean any of the competitions, come and beat me. I'll just show you what might I have got. If not that, you're simply wasting your time. After 2 months time, there will be nothing. You'll forget each and everything. उन्हीं बेवकूफ लोगों की जमात में शामिल हो जाओगे जिका रोता फिर है, निकल नुक्कड़ माथे सगला बैठे बाहर, कोई गांजो पीता उसे अगला नंबर अपना है। And if you have got certain preparations and you know your life has got certain value, you'll not waste even a single minute of time. हम जैसे लोगों के साथ में रह करके अंग्रेजी कमजोर रह जाए। यूटिलाइजेशन आपको पता ही नहीं किशोर सर क्या है, कपा के छोड़ दिया। मैं 2-3 दिन पहले ऑफिस में बैठा, मैंने कहा बंद करे यार ऐसे साले, एलडीसी का टीचर बना के छोड़ देंगे मुझे। ये स्तर थोड़ी है मेरा, मैं अपने तरीके से पढ़ाऊंगा, इनका सिलेबस करवा दूं मैं, उसके बाद में मैं देखूंगा मुझे क्या करना है। कुछ है ही नहीं पढ़ाने को, टॉप वाली क्लास पढ़ाओ, कंटेम्प्रेरी अंग्रेजी में कुछ है ही नहीं। यूज करें बेटा जी, मैंने कहा ना हमारे लिए तो 1 घंटा है, कुछ 1000 रुपये कमाता है। हमारा तो टाइम बिकता है दोस्त, तू नहीं तो तेरा भाई कोई और होगा, यहाँ नहीं तो कहीं और बेच देंगे। जब तक ये सरस्वती यहाँ है बिकेगा। आप अपना भविष्य देख लें, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कौन सा दूसरा कोचिंग सेंटर देखोगे? कौन सी दूसरी नौकरी की तैयारी करोगे?
हमारा तो बरसों से कारवान चल रहा है, कहा 19-20 रे फर्क से आगे जी हाँ जीते चली, और नहीं चले तो ही घणो ही है। मैं तो अब रिटायरमेंट काल लेता आज लेवा तो ही पोसावे। व्हाट अबाउट यू? इसलिए मैं चाहता था कि मैं आपसे बात करूं। पढ़ाई तो रोज कर ही रहे हैं हम, टीचर्स ने आपसे बात करनी बंद कर दी, इसलिए आपको हमने कमजोर करके रख दिया। मैं मेरे निजी जीवन में एक भी नेगेटिव आदमी को आसपास नहीं फटकने देता, उसी व्यक्ति से मिलता हूं जिससे चाहता हूं मैं। घर आए वैसे भी नहीं मिलता है, अंदर से कहलवा देता हूं, बोल दो नहीं है सर। कोई घणो ही टींटर हो जाए, नहीं मिलना ही है मिलना ही है, फोन कर पकड़ ले, उसको बिल्कुल क्लास के बीच में बुलाता हूं। मैं अपने फ्री टाइम में किसी से नहीं मिलता, जिसको मैं पसंद करता हूं उसी से मिलता हूं। घणो माथो खाऊं लाग जाए क्लास के बीच में बुलाता हूं, सुबह 7 से 11 के बीच में आ जाना भाई। उस वक्त मैं क्लास लेता हूं तो मेरी अवेलेबिलिटी 100% है, और क्लास के बीच में आएगा तो 10 मिनट तो खड़े रहसी, 2 मिनट तो ज्यादा बात करे को नहीं हूं, ज्यादा टाइम मार खाने भी को नहीं। सर शाम को आना है, 4 से 8 के बीच में आ जाना। घर पे क्लास ले रहा होता हूं, आएगा तो 15 मिनट वेट ही करेगा, दूसरा वे कोने, और 2 मिनट से ज्यादा टिकेगा नहीं। उसको खुद को शर्म आएगी कि बच्चे अगला वेट कर रहे हैं, एक क्लास चल रही है, सर का समय खराब कर रहे हैं। और 99% सिर्फ आपरा रांडी रोना रोन आवे, कोई वर्दी आदमी मुझे मिला ही नहीं जो मर्द हो जिसने लड़ने का एक हौसला लेकर के मेरे साथ जुड़ने की कोशिश की हो। कमजोर बच्चों वाली शिकायतें, छोटी छोटी सी परेशानियां तकलीफें लेकर के आते। निजी जीवन में मैं कमजोर आदमी को, निराशावादी आदमी को अपने आसपास नहीं फटकने देता, क्योंकि आपका भी मैं गुरु हूं, टीचर हूं। आप मुझे क्या मानते हैं मुझे नहीं पता, पर ईश्वर को जब मैं मर के जाऊंगा तो वो मुझे न कहे साले चोर, तुझे टीचर बना करके भेजा था, तो वहां दुकान खोल के बैठ गया। मेरी तो जवाबदेही उसके प्रति है, आपके प्रति है भी नहीं। और आप तो यहाँ हो, मेरे घर पे बच्चों को साफ कहा हुआ है, किसी के मम्मी पापा का फोन नहीं आना चाहिए भी मेरे पास में। थाने भी पड़ा और बस सारे मम्मी पापा का फोन आ जवाब भी दू मैं, कोई सिस्टम नहीं है ना, किसी के मम्मी पापा मिलने आए मेरे से, मिलता ही नहीं मैं। मेरी जवाबदेही ईश्वर के प्रति है, आपको पढ़ाता भी नहीं मैं। हराम रो पैसो नहीं आनो चाहिए, और मर के ऊपर जाऊं तो ईश्वर ये न कहे साले चोर, तुझे क्या बनाया था, तू क्या बन गया। क्योंकि मैं आपका टीचर हूं, ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि अभी आप प्रतियोगिता में बहुत पिछड़े, आपको पता ही नहीं जिनके साथ आपको कंपटीशन करना है उनमें और आपकी औकात में कितना फर्क है। लेकिन किसी को भी पछाड़ सकते हो जिंदगी में, ये मैं जानता हूं, मैंने किया है। मैंने किया है और मैंने हजारों बच्चों को करते हुए देखा है। ये 3 एनडीए के उदाहरण दिए ना, तीनों ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जिनको हाँ आपके जैसी शिक्षा भी नहीं मिली, उन्होंने एनडीए का एग्जाम क्रैक किया ना। इसका मतलब हमारे टैलेंट में कोई कमी नहीं, प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास में ज्ञान नहीं है। हम अपनी इतनी सी बुद्धि से अपनी पंचायती कर रहे हैं, हमारे पास 10,000 साल का इतिहास है, वो अनुभव काम में नहीं ले रहे। अपन बडेरा भूंगला गए, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से कटते जा रहे हैं, अपने आप को जरूरत से ज्यादा होशियार समझने लगी आज की युवा पीढ़ी। ना सुनती है ना कहा मानती है, और इवन कई बार तो कुछ युवा बच्चों को देख करके इच्छा भी नहीं होती बिना बदलाव, मेरी बॉडी लैंग्वेज मानव ज्यादा कल डाउन है। अरे कहीं है तू, क्या है तार कहीं निकल डाउन है, पर कल डाउन देखो तो बोइया खड़े रहे, अरे गेला था ना तो आज भी फूटो लागू मैं, कहीं है। तो वो जो एक वात्सल्य होता है ना पिता के मन में अपने पुत्र के प्रति, वो भी नहीं आता बच्चों को देख करके, बहुत सारे बच्चों को देख के रवाना कर रवाना कर। वात्सल्य तो आप स्नेह से ही ले सकते हो, छीन थोड़ी सकते हो सर। वो तो आपके व्यवहार से आएगा, एक्शन के अकॉर्डिंगली रिएक्शन होगा। बाकी तेरे से तो बड़े स्टार हैं, हमें कल डाउन है तो मैं थाना हूं 1000 गुना है गला। समझे इस बात को, इसको व्यवसाय न बनने दें, वरना इसको वैक्यूम को चोर लुच्चे लफंगे टीचर बन गए सर, इन्होंने बच्चों का भविष्य बर्बाद करना शुरू कर दिया। ऐसे किसी को आप अवसर दे रहे हैं, मेहनत करें, दिक्कत आ रही है पूछा करो ना। ये 20% तैयार कर, 80% अपने आप तैयार हो जाएगा तेरा। और जब ये होना शुरू हो जाएगा तो क्लास की स्ट्रेंथ कम नहीं होती। क्लास की स्ट्रेंथ कम इसीलिए होती है कि शुरू में बच्चा यहां ध्यान ही नहीं देता,
फिर जब टीचर इधर पढ़ा रहा होता है तो उसके कुछ समझ में नहीं आता, महीने 1.5 महीने बाद वो देखे मैं क्या मस्ता हूं उठे, वो इनिशियल फेज मिस कर जाता है। इसलिए लड़ो, सिद्ध करो कि ज्ञान की ताकत कभी बेकार नहीं जाएगी। 40 मिनट भाषण दे दिया मैं, अब थाने की पूछना हो तो पूछ लो। आप अपनी प्रिपरेशन से संतुष्ट हो क्या? टीचर से कोचिंग से नहीं पूछ रहा। टीचर्स और कोचिंग ना तो किसी को बना सकते हैं ना किसी को बिगाड़ सकते हैं, ये ताकत ईश्वर के हाथ में है। आप अपने मेहनत से संतुष्ट हो क्या? खुद के साथ ईमानदार होने की जरूरत है बस। अगर हां तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, और अगर नहीं तो हो जाए, बस इतनी सी बात है। टाइम आपका, लाइफ आपकी है, एफर्ट्स आपके हैं, फ्यूचर भी आपका है। हमें तो कहीं मिल जाओगे तो पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, तो थानो बैम वो लोग सर माने ओळख लेला तुम्हें परिचय दे सर मैं अलायंस में पढ़ा कर, तो अच्छा बेटा और क्या ठीक है, यूं बस तीजो सवाल को नहीं है मांगने, माने दिन भर ऐसा बेटा ही बेटा मिला है, लेकिन आपका भविष्य है। So give your 100%, prepare your and recognize that 20% which can produce 80% results and see what happens. और फिर लोगों से कहें अब आ कंपीट कर मेरे साथ, तेरे दांत खट्टे नहीं करवा दें तो मैं उन एनडीए वालों को भी इसी कॉन्फिडेंस से भर करके भेज दूंगा। मैं प्लान रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूं उनके लिए। I can't make them fluent speaker in 2 months time. That's virtually impossible. बट मुझे पता है फौज को इंग्लिश का लेक्चरर नहीं चाहिए, फौज को एक ऐसा आदमी चाहिए जो अंग्रेजी समझ ले। ये प्रिपरेशन करवा दूंगा और इसकी वजह से कॉन्फिडेंस के पढ़ने वाले प्रभाव को मिटा दूंगा। तो बेटा जी हमारी क्लास में भी हमने बड़ा पोर्शन कर लिया। अच्छा आज मैं अपने ऑनलाइन बच्चों की तरफ ध्यान नहीं दे सका, सॉरी बेटा, लेकिन ये मैं जरूरी समझ रहा था क्योंकि हमने शिक्षा को बहुत बाजारू और बहुत व्यावसायिक और बहुत हल्का बना दिया बेटा। ये इस स्तर को गिरने मत दो प्लीज, बचाओ इसे, आपकी अगली संतति आपको गालियां निकालेगी, है ना, माफ नहीं करेगी आपकी अगली पीढ़ी आपको, कैसा आप भविष्य सौंप करके जाएंगे। इसलिए आप अपने लिए नहीं स्वयं और अगली पीढ़ी के लिए भी बेहतर बनाए। तो जरूरी था, हम शिक्षकों ने बच्चों से बात करना बंद कर दिया, मशीन बन गए सर, आते ही क्या पढ़ाया, कल क्या पढ़ाया था, आज पढ़ाया, खत्म। इसीलिए पैदा हुए हैं क्या? मैं तो नहीं करता ऐसा, कभी नहीं करता है। Come and have a discussion with me. And I want you to talk to me on each and every aspect and let me help you improve your entire personality. ज्ञान तो किताबों में गणो घरे पढ़ ले, ये नेचर नहीं है मेरा। तो मैं चाहता हूं कि मैं बच्चों से बात करूं, बच्चों को बताऊं कि बेटा इतो हल्को को नहीं रह गया, दुनिया बहुत तगड़ी तैयारी कर रही है, चांद माथे पहुंच गई, आप गोडालिया चाल रहे हैं, लड़, मेहनत कर, प्लान कर। बेहतरीन टीचर्स हैं तुम्हारे पास, आप किसी भी टीचर के साथ में जुड़ के देखो ना, कोई भी टीचर आपको कलेजा निकाल के दे देगा, बशर्ते आपके शरीर में वो स्नेह झलकता हो, उस टीचर के प्रति सम्मान झलकता हो। इंपीरियसनेस झलकेगी तो कोई मुंह नहीं लगाएगा आपको, कुछ नहीं हो आप। और टीचर तो कलेक्टर बन जाओगे तो भी नहीं लगाएगा, हम तो कलेक्टर को भी कुछ नहीं समझते, कलेक्टर घणी किल्लावणों में बतलावे को नहीं चलता घर रहे। लेकिन स्नेह अगर आप किसी भी टीचर को दोगे, पकड़े एक टीचर को दें, जीवन में अवसर दें कि वो आपकी जिंदगी को निर्देशित करे। ये 2-4 साल ही है, बचता बेल बढ़ जाए भले कितनी फिर खावे कहीं हुए रहे। तो अभी मैं चाहता हूं कि ये बच्चे खुश रहें, ये बच्चे प्रसन्न रहें, इनके चेहरे खिले रहें। और वो अच्छी प्लानिंग के बिना नहीं होगा बेटा, तुम पर काम का बोझ बनता चला जाएगा।
और हम शिक्षकों ने बच्चों से संवाद करना बंद कर दिया, इसलिए हमने शिक्षा को बड़ा मैकेनाइज कर दिया। अरे मेरी वर्किंग स्टाइल नहीं है। मुझे मेरे इर्द गिर्द प्रसन्न बच्चे चाहिए, सकारात्मक बच्चे चाहिए, जो सीखने का आनंद ले रहे हो, जो अपने आप को रिजल्ट्स के साथ में जोड़ करके उतरे हुए चेहरे वाले नहीं चाहिए मुझे। प्रॉब्लम है मेरे साथ चर्चा कर, और अगर नहीं है तो मैं तेरे कहे बिना तेरी प्रॉब्लम समझता हूं, ये तैयार कर ले, बाकी का फील तेरा धीरे धीरे अपने आप तैयार होता चला जाएगा। बाकी की ग्रामर तो शुरू इसके बाद होती है। अब तू रट लेगा, 2-4 क्वेश्चंस उसमें से पढ़ जाएंगे, उससे क्या होता है। ये अंग्रेजी का कोर है, कलेजा है। इट इज दैट 20% विच इज गोइंग टू गिव यू 80% रिजल्ट्स। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं कर रहे होते तो मैं कहता और कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। मैं जिस सर्किल को एंजॉय करता हूं, उस सर्किल में जो लोग, जब लोगों को कभी पता चलता है कि मैं किशोर सर हूं, दे स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश विद मी, and most of them they are just only comfortable with these 3 sentences only. They can speak only this much. None of them actually knows anything about the grammatical reasonings. व्याकरण और भाषा अलग चीज है बेटा। भाषा तो इसी में आ गई ना सर, यही तो भाषा है। ये वो 20% है जो तेरी 80% अंग्रेजी का निर्माण कर देगा। एक एक दो शब्द रोज जोड़ ले इसमें। क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इसके बाद ये पढ़। So my advice, नए सिरे से खुद से बात करें, लड़ें, सिद्ध करें अपने आप को, अपने 20%, हर फील्ड के 20% यानी बेसिक्स को रिकॉग्नाइज करें, जिससे वो विषय बना है। हर टीचर की क्लास अच्छी लगेगी, हर टीचर को पढ़ाने में मजा आएगा, और जो क्लास का पॉजिटिव एनवायरनमेंट है वो रहना चाहिए बेटा। दुनिया में इससे शुद्ध और पवित्र, मैं कोई मंदिर जाता ही नहीं, हन कोई टीका टमका कटी दिखेगा। इसका ये मतलब नहीं कि मैं नास्तिक आदमी हूं, मेरे से आस्तिक बहुत कम लोग होंगे, लेकिन मैंने कृष्ण को मान लिया ना, यही मेरी पूजा है बस। तो दिन में 8, 10, 12 घंटे तो मैं माला फेरू हूं, और दूजो कौन फेरे थी, चोखा चोखा ऋषि मुनि कौन फेरे। तो मैं नास्तिक नहीं हूं, लेकिन मेरी आस्था अलग तरीके की है। इससे शुद्ध और पवित्र जगह धरती पर दूसरी कोई हो नहीं सकती बेटा। और अगर आप सभी बहुत प्रसन्न मन से सिर्फ काम को एंजॉय करें, रिजल्ट्स के साथ में जुड़ते ही परेशान हो जाओगे। आज 2 नए शब्द सीखे, आज गणित के 2 फॉर्मूले सीखे, आज सर की बताई हुई 4 बातें सीखी, आज मैं कल से इतना बेहतर बन करके जा रहा हूं, ये मेरा अपडेट है। आज रात को सोने से पहले सीखें, कल मैं इतना जानता था, आज इतना जानता हूं, कल से एक कदम आगे हूं। डे टू डे प्लान करें, वीकली प्लान करें, फोर्टनाइटली प्लान करें, मंथली प्लान करें, और फिर महीने 1.5 महीने बाद आपका आत्मविश्वास और ज्ञान यहां आ जाएगा कि जो अभी आप 1 महीने में सीखते हो 1 सप्ताह में सीख लोगे। शुरुआती बस उस इंपेडिमेंट को निकालो। इंपेडिमेंट समझते हो? बाधा। इंपेडिमेंट मतलब बॉटलनेक, हिंड्रेंस। तो 2 ही तरीके बेटा, या तो छोड़ दे, मजा कर, नुक्कड़ डाले मत बैठ, चाहे लोग चाय पी रहा, सिगरेट पी रहा, गांजो पी रहा, तुम भी पी, बेगो मरे जिया। या फिर अगर टिका है तो दांत खट्टे कर दे, तब मजा है। तो हम दुनिया का सबसे बेहतरीन काम कर रहे हैं, और टीचर और स्टूडेंट से बेहतर संबंध इस धरती पर मां बाप के अलावा तुझे तीसरा मिलेगा नहीं, याद रखना। फायदा उठा ले। तेरी उम्र के लोग बराबर में मजदूरी कर रहे हैं, देख ले कितनों को पढ़ने भेज पा रहे हैं घर वाले। सामने होटल माथे भी कोई कप प्लेट धो तो लोटा पर। सारे बच्चे आपकी तरह भाग्यशाली नहीं है, पढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा। तो मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं बात करूं, पर बहुत मैकेनाइज सी, बहुत बोरिंग सी लाइफ हो गई थी, बिल्कुल पसंद नहीं है सर। मैं पढ़ाना एंजॉय करता हूं, और शायद इसीलिए इतने लंबे समय से टिका हूं। मुझे आपके साथ एक बहुत दोस्ताना संबंध चाहिए, पॉजिटिव संबंध चाहिए, जिसमें मैं जब आऊं तो मुझे लगे कि बच्चे सीख रहे हैं। मैकेनाइज लगा तो किसी भी दिन थैंक यू कह देंगे सर, वो अपने को किसी की लोड नहीं है ना। मुझे आनंद आना चाहिए, मुझे लगना चाहिए कि बच्चे सीख रहे हैं, मैं बच्चों से कनेक्ट हो पा रहा हूं, बच्चों को फायदा हो रहा है। उम्र भर स्वागत है तेरा हमेशा।
खैर आज के लिए तो यह ज्ञान की अमृत धारा बहुत है, इतनी घनी पचेली को नहीं, लेकिन एक बार जरूर सोचें और नई उत्साह के साथ में आए क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे।